हेलो एवरीवन, आज हमने करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का टॉपिक कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। पिछली वीडियो में हमने किए थे कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट। सो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट मींस ये डेट की वो टाइप है जो रिडीम हो सकती है कुछ सर्टेन पीरियड के बाद। सबसे पहला मेथड है यील्ड टू मेच्योरिटी और ट्रायल और एरर मेथड बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। इसमें अगर बात करें तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लर्न करने हैं बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट कितने सारे लेने हैं, इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट 3, जहाँ तक इंटरेस्ट ख़त्म जितने भी हमें गिवन है, नीचे उनकी ही 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेनी है और उसका फिर अगर 1 है तो 1, 2 है तो उसका स्क्वायर, देन फर्दर ऑन एन की तरफ चलते रहना हमने। ठीक है। आफ्टर कॉस्ट भी फॉर्मूला वही है, बस उसमें जो है हमने 1 माइनस टी कर देना है। ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल फॉर्मूले इसके आपके सिलेबस में नहीं है। जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला आपके सिलेबस में है वो है शॉर्टकट मेथड का। रिडीमेबल डेट को फाइंड आउट करने के लिए जो शॉर्टकट मेथड है उसके फॉर्मूले आपके सिलेबस में है। सबसे पहले बिफोर टैक्स कॉस्ट, आफ्टर। देखो ये तो आपको करना ही होगा, कोई भी डेट है, किसी भी अगर चीज़ की हम कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं तो उसके दो फॉर्मूले मिलेंगे आपको, एक बिफोर टैक्स, एक आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला वही होगा, बस थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, इंटरेस्ट के साथ उसमें 1 माइनस टी ऐड होगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहता है। कई फॉर्मूले होते हैं जिनमें चेंजेस होते हैं, मोस्टली जो है वो सेम ही रहते हैं। अब बिफोर टैक्स का फॉर्मूला देखो रिडीमेबल डेट का। आई मीन्स एनुअल इंटरेस्ट, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसा है, मैं यहाँ पे लिख के दोबारा देती हूँ आपको। आई प्लस 1/n मीन्स, आई मीन्स हर साल जो इंटरेस्ट लगेगा, एन मीन्स जितने टाइम पीरियड के लिए वो डेट रिडीमेबल होने हैं, मीन्स कितने सालों में वो डेट रिडीम होगा। 5 साल तो एन 5 आ जाएगा, 6 साल तो वो 6 आ जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट्स आर वी मीन्स जब वो डेट ने रिडीम होना है उसकी तब की वैल्यू, माइनस नेट प्रोसीड्स अब उसकी वैल्यू कितनी है, डिवाइडेड बाय 1/2। ये 1/2 ही रखना है हर सम में, ये रूल है। रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, बस ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर रिडीमेबल डेट है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है, इंटरेस्ट प्लस 1/n, एन मीन्स जितने सालों तक वो रिडीम होगा, अगर वो 5 है 6 है ये सब में आपको गिवन होगा। आर वी मीन्स जब भी वो रिडीम होगा, अगर 4 साल बाद भी रिडीम हो रहा है तब की उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस नेट प्रोसीड्स आज उसकी वैल्यू कितनी है, डिवाइडेड बाय 1/2 रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। यही अगर मैं कह दूं कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट, ये तो बिफोर था टैक्स कॉस्ट फाइंड करनी है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैसे होगी, कुछ नहीं करना, आई के आगे 1 प्लस टी लगा देना, बाकी सारा फॉर्मूला आपका सेम है, कोई भी चेंज नहीं है आपके फॉर्मूले में आएगा, सारा का सारा फॉर्मूला सेम। इसकी भी इलस्ट्रेशन हम बुक से देख लेते हैं एक बार। आपको कंसेप्ट मेन क्लियर होना चाहिए, पेपर में अगर स्टेटमेंट चेंज भी आए, फॉर्मूला देखो, कंसेप्ट याद रखो, आप बड़ी आसानी से अपना सम सॉल्व कर लोगे। अ कंपनी इशूज 10 लाख रुपीज 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स एट डिस्काउंट ऑफ 5%। कोई बात नहीं अगर डिस्काउंट का सम है तो। इंटरेस्ट कितना आएगा 10 लाख का, 10% पे 1 लाख। ये मैं आपको एक ना सॉल्व करके बताती हूँ, रुको, जस्ट सी। 10 लाख रुपीज़ थे, 10% इंटरेस्ट, हमें फॉर्मूले में आई प्लस 1/n रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन 1/2 रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। इंटरेस्ट चाहिए सबसे पहले 10 लाख का 10% 1 लाख प्लस, अब एन हमने देखना है,
Cost of flotation amounts to 30,000 rupees. The debentures are redeemable after 5 years. It means 5 years हमें दे दिया उन्होंने. And चलो n 5 year भी हो गया. Debentures are redeemable before tax and after tax कैलकुलेट करना है हमने. अब हमने इशू कितने पे की है? 10 लाख के ऊपर. ये हमारी 10 लाख हमें बाद में वापस मिलना है क्योंकि इशू भी उन्होंने 10 लाख पे किए. हमें डिस्काउंट मिल रहा है, प्रीमियम मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो हम नेट प्रोसीड्स में देखेंगे. रिडीमेबल वैल्यू वही होगी जिस पे उन्होंने इशू किया, दैट इज 10 लाख. सो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 10 लाख माइनस नेट प्रोसीड्स करनी है. अब 10 लाख थे, हमने 5% डिस्काउंट भी दिया, प्लस 10 लाख का 5% कितना हो गया? 5,000. 10 लाख में से 5,000 निकालो, दैट इज 9,95,000. उसमें से हमने 30,000 उनको फ्लोटिंग कॉस्ट भी है, मीन्स एक्सपेंस है हमारा. ये जो नीचे हमने माइनस करके बताया दैट इज 9,20,000 आ गई हमारी नेट प्रोसीड्स. अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा 12.08%. अब उन्होंने कहा था ये तो बिफोर टैक्स था, आफ्टर टैक्स भी फाइंड करो. 50% टैक्स है. हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट के साथ 1 माइनस टी कर देंगे और कुछ नहीं. बाकी सारा का सारा फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, सारी की सारी वैल्यूज हमारी सेम रहेंगी, बस 1 माइनस 0.5 जो है वो ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ. इजी सम है, इजीली आप कर सकते हो. 6th illustration is 5 year rupees 100 डिबेंचर ऑफ अ फर्म, मीन्स 5 ईयर का 5 दे दिया उन्होंने हमें. कैन बी सोल्ड फॉर अ नेट प्राइस ऑफ 96.50. इट मीन्स नेट प्राइस मीन्स नेट प्रोसीड्स गिवन है 96.50. द इंटरेस्ट रेट इज 14% पर एनम. 100 का 14%, 14 आ गया. डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम. 5% प्रीमियम मीन्स जब कहा है प्रीमियम तो हम रिडीम प्रीमियम पे करेंगे. अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो साइलेंट है तो हम जितने पे इशू किया उतने पे रिडीम कर देंगे, दैट इज 100. फिर हम ना नेट प्रोसीड्स देखेंगे ना कुछ और देखेंगे. 5% 100 का 5% 5 रुपीज, 105 हमारी आ गई रिडीमेबल वैल्यू. टैक्स है 40%. पहले बिफोर टैक्स फाइंड आउट करो 15.58. नेक्स्ट आप आफ्टर टैक्स फाइंड आउट करो. आफ्टर टैक्स के लिए हमें पता है सब कुछ सेम रहेगा, बस 1 माइनस टी हमने ऐड कर देना है उसमें. 7th illustration, assuming a firm pays 50% टैक्स फाइंड आउट करो. परपेचुअल बॉन्ड सोल्ड एट पार कूपन रेट इन 7%. अब ये मिक्स आ गया. सो परपेचुअल बॉन्ड है मीन्स ये इररिडीमेबल वाला केस है. सो हमें पता इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स 1 माइनस टी करेंगे. इंटरेस्ट कितना हमारा 7% इंटरेस्ट है उन्होंने गिवन हमें. नेट प्रोसीड्स हमें नहीं गिवन, हम अज्यूम कर लेंगे लेट 100. 7/100. सो टैक्स हमें पता है 50%, 1 माइनस 0.5 तो हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिडीम्ड बॉन्ड भी. अब 10 ईयर एन हमें गिवन है 8% ऑफ 1000 दैट इज 80 रुपीज. सोल्ड एट 950 लेस 4% अंडर राइटिंग एक्सपेंसिस. कुछ नहीं बताया रिडीमेबल वैल्यू का, सो वो तो 1000 होगी, लेकिन जो हमारी नेट प्रोसीड्स होंगी वो 950 में से हम 4% को माइनस करेंगे दैट इज 912 वो बनेंगी. और बाकी का फॉर्मूला हमारा सेम एज इट इज़ जैसे हमने पीछे जो हमने सम सॉल्व किया है 5.10% हमारे आंसर आ जाएगा. देखो कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला था थोड़ा सा चेंज जो हमने रिडीमेबल डेट में करना है. ये जो मैंने आपको कहा यील्ड टू मैच्योरिटी और ट्रायल एरर मेथड, ये सिर्फ आपका थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए है, अदरवाइज आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. आप चाहो तो ये थ्योरेटिकल के लिए भी छोड़ सकते हो, फिर आपको इसको अच्छे से लर्न कर लो इन केस आपको ये कभी भी ना भूले. जब भी आपको इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है तो कोशिश करो उसमें एक एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी दो. वो आप अपनी मर्जी से कोई भी फिगर्स ले सकते हो. जैसे इसको ही फाइंड करना था तो सिंपल लिख दो कि 5% इंटरेस्ट या 10% इंटरेस्ट है, 1 लाख थे तो और नेट प्रोसीड्स में आप डाल दो कि 10,000 कॉस्ट है तो नेट प्रोसीड्स कम हो जाएंगे ऑब्वियस है, और आप इजीली अपना सम सॉल्व कर सकते हो.
ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर आउट किया एक मेथड। देखो छोटी छोटी वीडियोज़ है, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, आप भी बोर होगे, आपको समझ भी नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट का शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, कि जब हम इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं। आई होप आपको ये आज की वीडियो समझ आई हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बोलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना वीडियो को। थैंक यू।